हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं जय भारत मूल निवासी चैनल सची पोल खोल न्यूज। आप सभी को नमस्कार और पूरे भारत मूल निवासी महापुरुषों को बार बार नमन। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, पहले की तरह जो है आज हम एक बार फिर आपके सामने लेकर के आए हैं हिंदू शब्द पर बहस। पहले भी मैंने आपको अवगत कराने का प्रयास किया था और दिल्ली से महेंद्र पाल आर्या का वीडियो क्लिप दिखा करके आपको बताने का प्रयास किया था कि हिंदू शब्द किस भाषा का शब्द है और उसका मूल अर्थ क्या होता है। तो आपको जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं और हमारे चैनल पर जय भारत मूल निवासी चैनल सची पोल खोल न्यूज़ पर आप उसको खोल करके दोबारा देख सकते हैं हिंदू किस भाषा का शब्द है और उसका क्या अर्थ होता है। उसमें बाकायदे जो है महेंद्र पाल आर्या का वीडियो क्लिप डाला हुआ है और उन्होंने जो है हिंदू शब्द का अर्थ बताया। अरबी डिक्शनरी से, उर्दू डिक्शनरी से, फारसी डिक्शनरी से और विश्व कालम के जो इंटरनेशनल डिक्शनरी है उससे, यानी 4-5 डिक्शनरियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि हिंदू शब्द का मतलब चोर, दारूबाज, डाकू, रहजन, गुलाम, काफिर आदि। तो उनकी बात में क्या सच्चाई है और ये बात मेरे को बहस करने के बाद, यानी इस पर जो है टिप्पणी करने के बाद गूगल पर भी बहस छुड़ चुकी है और बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ चुका है और बहुत से लोग जो है इस पर छानबीन करने का प्रयास भी किया है। अच्छी बात है, छानबीन होने चाहिए था, बहुत पहले होनी चाहिए थी। इसके बावजूद अभी जो छानबीन करने के बाद क्या रिजल्ट आया है, मैंने ये भी बताया था कि प्राचीन काल से जो मान्यता प्राप्त जो आ रहा है समाज में विद्वान गणों के अंतर्गत, जैसे 4 वेद, 18 पुराण, तमाम स्मृतियाँ और रामायण महाभारत जैसे काव्य या श्रीमद् भागवत जैसे संस्कृत श्लोकों के संग्रहकार, चाहे वो कृष्ण पर हो या जो भी हो, इन सभी प्राचीन साहित्यों में कहीं पर भी किसी भी श्लोक में हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया है ऋषियों ने, विद्वानों ने। हालांकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत के अंतर्गत या हमारे विद्वान गण या प्रेस के लोग जो भी संस्कृत श्लोक से संबंधित ग्रंथ उपलब्ध करा रहे हैं, वो संस्कृत शब्द का एक एक अक्षर जो है हिंदी वर्णमाला में है और हिंदी वर्णमाला का विकास जो है 5वीं सदी के बाद, 5वीं सदी से 9वीं सदी के आसपास हुआ है। तो ये सारे धर्म ग्रंथ जो है 5वीं सदी से 9वीं सदी के इर्द गिर्द में लिखा गया है। बहुत कुछ तो 15वीं सदी तक लिखा जाता रहा है। तो इस विषय पर न जाकर के मैं आप इस विषय पर आता हूँ एक बार फिर कि जो गूगल पर भी बहस ये छिड़ चुकी है और उसमें बहस में शामिल हुए हैं भगवान प्रजापति। भगवान प्रजापति जो है वो आर्य समाज से आते हैं
और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बहस जो छिड़ी हुई है, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और फिर जो आर्य समाज के जो सपोर्टर हैं या आर्य समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जो ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, उनके बीच जो है ये बहस छिड़ी हुई है। तो इस बहस में बहुत लोग जो छानबीन किए हैं, उन छानबीन के अंतर्गत क्या क्या निकल करके आता है, आइए हम उसको देखते हैं और जो है उसको देखने की बाद फिर देखते हैं कि क्या निकल के आता है और क्या सच्चाई है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि महेंद्र पाल आर्य जी की सच्चाई क्या था। और तो आइए हम अब इस बात को देखते हैं कि महेंद्र पाल आर्य जी की सच्चाई क्या है। और महेंद्र पाल आर्य जी की सच्चाई क्या है और गूगल पर जो चल रहा है छानबीन, उस पर सच्चाई क्या है। इसके साथ साथ एक अवेलेबल सर्टिफिकेट दिखाऊंगा जो जन्म प्रमाण पत्र पर जो है अपना चल रहा है। तो आइए भगवान प्रजापति जितना वो सर्च किए हैं, उस सर्च के अनुसार जो है वो साफ साफ जो है स्पष्टीकरण कर रहे हैं और वो बता रहे हैं चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है। इसको देख लीजिए और फिर जो है आपको पढ़ करके सुना दूंगा। ये गूगल पर जो बहस चल रही है, वो गूगल पर ये बहस का डॉक्यूमेंट है। इसको मैंने गूगल से निकाला है और इसको जो है आप स्पष्ट रूप से रोक करके पढ़ सकते हैं और ये जो है स्पष्ट दिख रहा है, तो इसको जो है आप पढ़ सकते हैं। फिर मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ। चारों वेद में नहीं है हिंदू शब्द। वो वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों उपवेदों में भी हिंदू शब्द नहीं है। वह है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अथर्ववेद। 6 दर्शनों में भी हिंदू शब्द नहीं है। मीमांसा दर्शन, जैमिनी, सांख्य दर्शन, कपिल, न्याय दर्शन, गौतम और विशेषागवाद। योग दर्शन में भी हिंदू शब्द नहीं है। पतंजलि, 6 वेदांत दर्शन और वेद व्यास, 6 अंगों में भी हिंदू शब्द नहीं है। भिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, 5वां छंद, 6वां ज्योतिष। इन सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द का कोई जिक्र नहीं है। 11वें नंबर पर बताते हैं 4 ब्राह्मण ग्रंथों में भी हिंदू शब्द नहीं है। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण, इन सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। 12 नंबर में है 103 उपनिषदों में से 13 का महत्व है, पर 11 ही ज्यादा महत्व रखते हैं। बाकी के 2 का भी विशेष स्थान में नहीं है और इन सारे उपनिषदों में हिंदू शब्द का उपयोग नहीं है। इन सारे उपनिषदों में भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं है। ईशो उपनिषद में हिंदू शब्द नहीं है। केनो उपनिषद में हिंदू शब्द नहीं है। कठोपनिषद में हिंदू शब्द नहीं है। प्रश्नोपनिषद में भी हिंदू शब्द नहीं है। मंडूको उपनिषद, इसमें भी हिंदू शब्द नहीं है। ये त्रियोपी उपनिषद, इसमें भी हिंदू शब्द नहीं है। मांडुक्य उपनिषद, इन सारे उपनिषदों में भी हिंदू शब्द का कोई जिक्र नहीं आया है। छंदोग्योपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद और बृहदोपनिषद, इन तीनों उपनिषदों में भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं आया है।
छंद मैत्रायणी असंख्योपनिषद, मैत्रायणी असंख्योपनिषद और श्वेताश्वर और कौशितिकी, इन सारे उपनिषद ग्रंथों में हिंदू शब्द का जिक्र नहीं आया है। गीता मनुस्मृति के मान्य शास्त्रों में माना है, नहीं है इनमें भी हिंदू शब्द। यानी गीता और मनुस्मृति में भी हिंदू शब्द का कोई भी जिक्र नहीं आया है और हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वाल्मीकि रामायण में भी हिंदू शब्द नहीं है। वाल्मीकि रामायण जो है एक महाकाव्य है और बहुत ही प्रसिद्ध है और इस पर बड़े बड़े विद्वानों में प्रसिद्ध है और इसी के आधार पर रामचरितमानस संत तुलसीदास जी ने लिखा है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जनमानस में भी प्रसिद्ध है। तो इसमें भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं है। इसको भी डाटा देख लीजिए और फिर मैं इसको पढ़ करके सुना देता हूँ। तो इसको स्पष्ट देखिए और जो है स्पष्ट मैं इसको पढ़ के आपको सुना देता हूँ। ये सारे डाटा दिए गए हैं और ये गूगल से मैंने सर्च किया है और जो बहस चल रही है उसमें दोनों तरफ की बहसों का डाटा है। तो वाल्मीकि रामायण में भी हिंदू शब्द नहीं है। महाभारत और तुलसी रामचरितमानस में भी, वेद व्यास को जो महाभारत माना जाता है उसमें भी हिंदू शब्द नहीं है और तुलसी रामचरितमानस में भी हिंदू शब्द नहीं है। अब हरिदेव भाषा संस्कृत और देवनागरी में भी नहीं है हिंदू शब्द, यानी इन सारे चीज़ों में कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम यदि पुराणों की बात करें तो उसमें भी हिंदू शब्द नहीं है और हाँ, परंतु पुराणों में वैज्ञानिक रहस्य जरूर छुपा है। तो अब हम साहित्य पुस्तकें, अच्छा अब जो है आगे लाला लाजपत राय जो है हिंदू का अर्थ करते हुए लिखते हैं। लाला लाजपत राय ने अपने परिचय में और महर्षि दयानंद सरस्वती जो लाहौर से 1898 के दरमियान में अपने परिचय के बारे में कहा है आकि जो है लेखक के कुछ लोग जो कहते हैं कि हिंदू है जो सिंधु का बिगड़ा हुआ नाम है, लेकिन यह बात गलत है। परंतु सिंधु एक नदी का नाम है, किसी समुदाय का नाम नहीं है। तो यह सही है कि यह अगली आर्यन जाति को दिया गया है जो कि क्षेत्र में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा अपमानित करने के लिए इस नाम से पुकारी जाती थी। ये हो गया इनका लेखा जोखा ये ग्रंथों का। यानी इन सारे ग्रंथों में जो प्राचीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं इनमें हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो लोग या जो नेता और जो हिंदू का टारगेट चला रहे हैं ये अपनी गलती को छुपाने के लिए और हिंदू को साबित करने के लिए अब नए नए ग्रंथों को लिख करके और उसमें हिंदू शब्द डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि यह दिखा सके, समाज को दोबारा बेवकूफ़ बना सके कि नहीं हिंदू धर्म ग्रंथों में है। लेकिन सवाल ये है कि जो पहले से प्रकाशित हो चुके हैं, जो कम से कम सैकड़ों साल से तो कम से कम वो प्रकाशित हो करके आ रहे हैं, तो वो जो है उन धर्म ग्रंथों में जितना कि मैंने अभी नाम लिया इन सारे ग्रंथों में हिंदू शब्द का उपयोग किसी विद्वानों ने नहीं किया है। तो क्या जो वो विद्वान लिखे वो बेवकूफ़ थे? नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो विद्वान थे। तबे उन विद्वता ही उनकी प्रमाण है कि वो उतना बढ़िया संस्कृत श्लोक बनाए और व्याख्या किए और लिखे। वो बेवकूफ़ नहीं थे। उनके समय में हिंदू शब्द का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। आज इसका राजनीतिक महत्व वोट बैंक बनाने के लिए महत्व हो गया है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू के नाम पर सभी ओबीसी एससी एसटी को गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए इस पर जो है ये लोग अड़े हुए हैं। पहले के जो विद्वान है जो ग्रंथ में अपना उल्लेख किए हैं या श्लोकों की रचना किए हैं, उनके दिमाग में जो है हिंदू शब्द का कोई इस तरह का जो है प्रभाव नहीं था और हिंदू शब्द से वो प्रभावित नहीं थे, हिंदू शब्द नहीं था। क्योंकि हिंदू शब्द जो है, आइए देखते हैं, ये फारसी और मुगल जो भारत में आए हैं उनके साथ ये उनकी भाषा का शब्द है, उर्दू फारसी का लैंग्वेज का भाषा का ये शब्द है और उनके साथ आया है। तो अब हम देखते हैं कि उसके मतलब
क्या होता है। यहाँ कुछ उदाहरण है, इसको भी देख लीजिए। इसमें जो है हिंदू शब्द के बारे में जो है लुइजत ए किसावरी लखनऊ 1964, लुइजत ए किसवारी लखनऊ 1964। इसमें भी चोर, डाकू, रहजन, गुलाम, दास, ये हिंदू शब्द का अर्थ दिया हुआ है। ये जो है चोर, डाकू, रहजन, गुलाम, दास, ये हिंदू शब्द का अर्थ दिया हुआ है। फिर उर्दू का फिरोज उल लजत प्रथम भाग 615 पर तुर्की चोर, रहजन, लुटेरा, ये अर्थ हिंदू शब्द का दिया हुआ है। और फारसी गुलाम दास वर्दा यानी आज्ञाकारी नौकर, इस प्रकार से दिया गया है। सिया काम कला पेज 376 भार्गव शब्दकोश 12वां संकलन 1965 में भी इस तरह का अर्थ दिया गया है। पर्शियन पंजाबी डिक्शनरी शब्दकोश पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला भारतीय उपमहाद्वीप के जो है ये दिया गया है। उसे निवासी, डाकू, रहजन, चोर, दास, काला, आलसी, इस प्रकार से इन सारे ग्रंथ डिक्शनरियों में शब्दकोशों में इसके अर्थ दिए गए हैं। तो आइए अब जो है ये इसको जो है आप ध्यान से देखिए और जो है मैं इसको पढ़ के सुना देता हूं। तो ये जो है चे हिंदू हिंदुए काफिर, चे काफिर रहजन, चे रहजने ईमान। ये उर्दू लैंग्वेज का सेंटेंस है, वाक्य है जो उनमें दिया हुआ है। उसमें उसकी व्याख्या की गई है कि हिंदू कौन है, हिंदू क्या है, उसका जो है मतलब बताने का प्रयास जो किया गया है उर्दू लैंग्वेज में। चे हिंदू हिंदुए काफिर, चे हिंदुए काफिर, चे काफिर रहजन, चे रहजने ईमान। इसका अर्थ है, इसका मतलब है चे हिंदुए काफिर, हिंदू क्या है, हिंदू काफिर है। फिर काफिर का मतलब क्या है, काफिर क्या है, काफिर रहजन है। फिर रहजन किसको कहते हैं, क्योंकि ये सारे शब्द जो है उर्दू के हैं। जो भी काफिर है, हिंदू है, रहजन है, जितने शब्द आ रहे हैं ये सब उर्दू फारसी के शब्द हैं और इसलिए उसमें अर्थ बताने का प्रयास किया गया है, संबोधन करने का प्रयास किया। तो हिंदू क्या है, ये भी फारसी अरबी का शब्द है। हिंदू काफिर है। काफिर क्या है, काफिर रहजन है। रहजन क्या है, रहजन ईमान पर डाका मारने वाला होता है। रहजन जो है ईमान पर डाका मारने वाला होता है। इसका संदर्भ है ये जहाँ है चमन बेनजीर नामक ग्रंथ में इसका उल्लेख है। तो रहजन ईमान पर डाका डालने वाला होता है। इस प्रकार से यानी पक्का बेईमान, यानी जो ईमान को लूट लेता है। रहजन ईमान पर, यानी रहजन का मतलब ईमान पर डाका डालने वाला, ईमान को लूट लेने वाला, ईमान यानी पक्का बेईमान जिसको कहते हैं, उसका मतलब होता है रहजन, और रहजन से काफिर और काफिर से हिंदू। यानी वो जो बताने का प्रयास भी किया गया है, काफिर और हिंदू, मैं कई बार आपको बताया हूँ कि काफिर और हिंदू एक दूसरे का प्रवाची शब्द है, एक ही अर्थ के अलग अलग शब्द हैं। तो ये आपको मैंने आपसे बताने का प्रयास किया। और इसके बाद जो है ये भी देख लीजिए। तो इसको मैं भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। और जो है हिंदू शब्द का अर्थ अरबी फारसी लिपियों व्याख्याकारों के संग्रह से,
ये देखा गया है कि हिंदू शब्द का अर्थ जो है अरबी फारसी लिपि व्याख्यारों के संग्रह में क्या लिखा है उससे संग्रह किया गया है। तो हिंदू पर मुहावरा है, हिंदू दर मुहावरा फारसियाम ब, ये फारसी का है। हिंदू दर मुहावरा फारसियाम ब मैंने मुजदो रहजनो गुलाम में आयद। हिंदू दर मुहावरा फारसियाम ब मैंने दुजदो रहजनो गुलाम में आयद। 3 बार आपको सुना देता, ये फारसी का लैंग्वेज है। हिंदू दर मुहावरा, हिंदू दर मुहावरा फारसियाम ब मैंने दुजदो रहजनो गुलाम में आयद। इसका अर्थ हिंदू शब्द के फारसी के अनुसार चोर, डाकू, रहजन माने मार्ग का लुटेरा, गुलाम, दास के अर्थों में होता है। इसका संदर्भ है यानी जहाँ से लिया गया है गयास गयास नामी कोश। गयास गयास नामी कोश में इसकी व्याख्या है। हिंदू बक्सर, गुलाम, बंदर, काफिर, तेरा। यानी अर्थ हिंदू का अर्थ गुलाम, कैदी, काफिर, तलवार आदि होता है। इसका भी संदर्भ है कसफ कसफ नामी कोश। कसफ कसफ नामी कोश ये सारे जो है अरबी, फारसी, उर्दू के डिक्शनरी है और डिक्शनरियों में इस तरह की इसकी व्याख्या की गई है, क्योंकि ये सारे शब्द जो है उन्हीं के हैं, फारसी और उर्दू के शब्द हैं और वो अपने डिक्शनरियों में इसकी व्याख्या किए हुए हैं। ये जो है आपको मैंने जैसा कि पहले ग्रंथों का नाम लेकर के आपको बताया कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण जैसे प्राचीन जो काव्य हैं या ग्रंथ हैं, संस्कृत श्लोक के संग्रह हैं, उनमें किसी विद्वानों ने उसमें हिंदू शब्द का उपयोग इसलिए नहीं किया है कि हिंदू शब्द संस्कृत का शब्द ही नहीं है, संस्कृत से उसका छुआ ही नहीं है, इसलिए उसमें उल्लेख नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जो इस पर राजनीतिक धंधा चला चुके हैं और हिंदू के नाम पर हिंदू राष्ट्र बना करके भारत में जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, जो भारत मूल निवासी है, उनके अधिकारों को छीनने और गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चला रहे हैं, उस षड्यंत्र के तहत जो है ये जो है फिर से नए नए ग्रंथों की रचना करके और उसमें वो हिंदू शब्द का उपयोग कर रहे हैं ताकि दोबारा इस समाज को बेवकूफ़ बनाया जा सके। प्राचीन ग्रंथों में जो पहले से अवेलेबल प्राचीन ग्रंथ है उसमें जो है हिंदू शब्द का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए कि वो संस्कृत का शब्द ही नहीं है, वो उर्दू फारसी का शब्द है। मुगल जब भारत में आए तो उसका इस्तेमाल करना शुरू किए और तभी से वह अस्तित्व में आया। तो ये आपको उर्दू फारसी के डिक्शनरियों का और जो इसमें अर्थ बताए गए हैं उसको मैंने दिखा दिया। एक बार जो है आप इसको फिर से देख लीजिए और जो है फिर जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। और ये आपको मैं बार बार इसलिए दिखा देता हूँ आकि आप लोग बिल्कुल भ्रमित कर दिए जाते हैं। और ये तो आइए एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा और उसको 2 पेज में दिखाऊंगा। ये है जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं या जो भी है तो वो पंडित जी को बुलाते हैं, ब्राह्मण को बुलाते हैं जो उनका पुरोहित होता है, और वो जो है जन्म कुंडली बनाता है, जन्म पत्रिका बनाता है। तो जन्म कुंडली और जन्म पत्रिका बनाता है। तो मेरे पास एक जन्म कुंडली और जन्म पत्रिका सामने आया है। तो उसमें मैंने क्या किया है कि जो उसकी फ़ोटो कापी है उसका लेख जो है वो थोड़ा धूमिल है, तो उस पर मैंने पेन चला दिया है। तो यहाँ 2 कापी आपके पास प्रस्तुत करूँगा। एक वो मूल रूप से है जो फोटो कापी जिसमें कुछ अक्षर धूमिल दिया है और उसमें स्पष्ट रूप से क्या लिखा है ये कैमरे में अच्छी तरह से कैद हो सके, उसके लिए मैंने उसके एक पेज पर कॉपी चला दिया है। तो आपके सामने दोनों पेज होगा, जो मूल पेज है वो और जो मैंने पेन चलाया है वो। तो पेन चलाया है इसलिए कि ताकि आपको जो है बात समझ में आ जाए कि वास्तव में उसमें लिखा क्या है। तो आइए पहले हम उसको देखते हैं, इसको स्पष्ट रूप से।
और जो है इसको बिल्कुल गौर से देखिए, ये बिल्कुल गौर से दिखाई दे रहा है। ये जन्म पत्री है। बच्चा जो जन्म लेता है तो अपने अपने पुरोहित को बुला करके ये जन्म पत्री जो है अपना बनवाते हैं। इसको मैंने पेन चला दिया है ताकि एक एक अक्षर जो है अच्छा से पढ़ने में आए और कैमरा में कैद हो, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और फिर इसी का जो है मैं मूल कॉपी दिखा देता हूँ। ये है, आपको ऐसे देखिए, ये एक तरफ मूल कॉपी है जिसका फोटो कॉपी है, उसमें जो है लिखा हुआ अक्षर जो है थोड़ा धूमिल है, क्योंकि वो फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी करके लोग भेजते हैं तो वो धूमिल है। और ये साइड में मैंने उसी पेज पर पेन चला दिया है, और ये वाला पेज जो है उसका मूल कॉपी का फोटो कॉपी पेज है, जो उसमें कुछ प्रिंटेड अक्षर जो है धूमिल है, और जो पुरोहित जो है अपना पेन से लिखा है वो थोड़ा डार्क है और वो पढ़ने में भी आ रहा है। तो अब इसमें आप गौर से इसको देखिए, जो पेन से मैं लिखा हूँ उस पर भी, और जो है ये जो बिना ये न मूल रूप से जो फोटो कॉपी है उसमें भी एक गौर करने वाली चीज़ ये है कि इतने लेखनी के बाद जो ब्राह्मण, जो पंडित जो है इसको बनाया है जन्म पत्री, वो कहीं पर भी एक शब्द भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है, हिंदू लिखा ही नहीं है। स्पष्ट रूप से इस बात को गौर करिए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। यही बात की जानकारी करने के लिए मैंने पेन चला दिया है कि एक एक अक्षर क्या लिखा है। तो आप गौर से इसको देखिए। और इस जन्म पत्री पर, ये एक मौर्य का जन्म पत्री है, और ये जो अपने आप को पक्के हिंदू मानते हैं, कट्टर हिंदू मानते हैं, उनकी जन्म पत्री पर भी वो कहीं पर भी एक जगह भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। बाकी मैं पढ़ के सुना देता हूं कि क्या लिखा है। तो मैंने आपको दोनों पेज दिखा दिया, और ये जो चीज़ है ये मार्क करने वाली चीज़ है। कोई कुछ देखता है तो मार्क करता है, फिर नहीं करता है। तो इसलिए जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, और अब मैं पढ़ के सुना देता हूँ। नाम है कुमारी राधा लाल मणि मौर्य। इनका नाम है कुमारी राधा लाल मणि मौर्य। जन्म तारीख है 3 जनवरी 1989। जन्म तारीख है 3 जनवरी 1989। और जन्म तारीख है 3 जनवरी 1989। और वो जो है शाम 6:23 पर इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान है बाडला, मुंबई, महाराष्ट्र। और शक्तिकरण सेफ है 1910। जो भी होता होगा, पंडित जी के भाषा में कुछ होता होगा। वार है मंगलवार, महीना है मार्गशीर्ष यानी एकादशी, मार्गशीर्ष एकादशी। घृतिकरण बालव अभी जो उनका टोटरम है अपना लिखे हैं। इसके बाद बाकायदे जो है अपना ये जो लगन पत्री में बनाते हैं तंत्र कहते हैं इसको, अपना तंत्र, अपना जन्म कुंडली बनाए हुए हैं, ये अपना कुंडली बनाए हैं। और उसके नीचे जो ये लिखा हुआ है, ये मार्क किया गया है। तो इस पर जो है आप ध्यान दीजिए ये क्या लिखा है। तो इसमें जो लिखा है, इनकी राशि है तुला, राशि है तुला, नक्षत्र है विशाखा द्वितीय चरण, नाड़ी है अंत्य। अंत्य का मतलब होता है नीच, अंत का मतलब होता है नीच। तो ये नाड़ी में अंत्य लिखे हैं, अंत्य का मतलब होता है, संस्कृत का शब्द है नीच। अच्छा, इसके बाद योनि है व्याघ्र, और जन्म नाम है तू। अब गण, ये यहाँ आया है जो लाल पेन से रेख किया गया है, इसको देखिए। गण है राक्षस, ध्यान रखिए, गण है राक्षस। और वर्ण है शूद्र, वर्ण है शूद्र।
वसा है मानव और जातक है सांप। जातक में जातक सांप यानी ये जो है नागवंशी जो सांप, अही सांप जो ये नागवंशी की बात की जाती है, उन्होंने जातक सांप लिखा। मेन चीज़ जो है इसमें मैंने आपको बताया था कई एक वीडियो बना करके कि भारत जो धर्म ग्रंथों में असुर राक्षस की जो व्याख्या की गई है वो भारत मूल निवासी को ही असुर राक्षस दैत्य दानव और शूद्र ये सारे शब्दों का उपयोग जो है, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, राजा और सैनिक, उनको असुर राक्षस दैत्य दानव आदि शब्दों से पुकारा गया है। और जो आम जनता जो है, भारत मूल निवासियों की जो जनसंख्या है 90% 85% जो भी कहा जाता है, उनको शूद्र की श्रेणी में रखा गया है। और ये मौर्य लोग ओबीसी में आते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि इनको किन किन प्रदेशों में क्या क्या कहा जाता है और उनको शूद्र घोषित किया हुआ ये सर्टिफिकेट है। ये पंडित जी द्वारा, पुरोहित द्वारा बनाया गया जन्म पत्री का ये हेतु है। और उसको राक्षस की गण है, राक्षस यानी भारत मूल निवासियों को राक्षस कहा जाता था। और ये इस बात को साबित हो गया। और इस देश का ब्राह्मण आपके जन्म पत्री पर उसको गण में राक्षस लिखता है, आप पढ़ते नहीं हैं। वो सही लिखता है, खाली उसको समझने की जरूरत है। इसके बाद वर्ण, आपको जिस वर्ण में रखा है वो वर्ण लिखा है शूद्र, और वसय लिखा है मानव, और जातक लिखा है सांप। आप सांप वंशी नाग वंशी हैं, नाग वंशी की बात जो है वो भी लिखा है जातक। आप राक्षस कुल से आते हैं उसके अनुसार, तो वो आपको राक्षस लिखा है, गण लिखा है। गण का मतलब समाज होता है, संख्या समूह समाज का, वो राक्षस होता है, तो राक्षस लिखा है। और जो है वर्ण, आपको वर्ण शूद्र वर्ण में रखा है, तो वो आपको शूद्र लिखा है। तो और सांप लिखा, जातक सांप लिखा है, आप नागवंशी हैं। सांप, अहि, सांप और नाग ये तीनों एक दूसरे का प्रवाची शब्द है। और ये जो है आपका सांप बिल्कुल ठेठ भाषा का प्राचीन शब्द है, उसी को कहीं नाग और कहीं अहि कहा जाता है। तो ये तीनों का प्रवाची शब्द है, उसको लिखा है सांप। यानी जातक यानी नागवंशी आप हैं, ये भी बोध कराता है। और पूरे नागवंशियों को जो है युद्ध हुआ है, ये राजा तक्षय वगैरह का, तक्षक नाग और जन्मेजय की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें नागजग हुआ है। तो मैं उसमें ना जाकर के आपको इस बात पर आता हूँ कि ये सर्टिफिकेट इस बात को साबित कर दिया कि जो है पूरे ओबीसी एससी एसटी के लोग वो हिंदू नहीं है, और ब्राह्मण भी आपको हिंदू नहीं मानता है, उसकी व्याख्या में आप हिंदू नहीं है। और ये इस सर्टिफिकेट में आप फिर से देख लीजिए, फूंक फैला करके, चश्मा पहन करके, अंगुली भिड़ा करके, कहीं पर भी हिंदू नहीं लिखा गया है। तो आइए अब हम ये बात को बता देते हैं कि ये बहुत से लोग जो है वो समझते हैं कि जो है मौर्य कोई अकेले मौर्य शब्द होता है, तो ऐसी बात नहीं है। मौर्य लोग जो है ओबीसी में आते हैं, और ओबीसी के साथ साथ जो है वो किन किन प्रदेशों में उनको क्या कहा जाता है इस पर स्पष्ट तो नहीं है, मैं पढ़ के सुना दूंगा। तो 15-16 राज्यों का इसमें व्याख्या है। ये जो है किन किन राज्यों में आते हैं, इसको अच्छा से जानकारी होना जरूरी है। आप इसको सर्च करके देख सकते हैं। तो आप इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि एक मौर्य जो है, वो मौर्य का मामला नहीं है, इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश में ये किन किन उपनामों से जाने जाते हैं? कुशवाहा, काछी, कछवाहा, कोयरी। कोयरी ध्यान रखिएगा, कोयरी कोया पूनम आदिवासियों से जुड़ा हुआ शब्द है, जो कि ये साबित करता है कि ये लोग आदिवासी हैं। कोयरी, कोयरी, माली, मुराव, मौर्य, मोरिया, हल्दिया, डांगे, ये मध्य प्रदेश में इन उपनामों से, इन जातियों के टाइटलों से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश का एक बार फिर से सुन लीजिए। कुशवाहा, काछी, कछवाहा,
कोयरी, माली, मुराव, मौर्य, मौर्या, हल्दिया, डांगी। जम्मू एवं कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर में सैनी भाजी, जम्मू और कश्मीर में सैनी भाजी के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयरी, कोयरी, बर्मा, भगत, काछी, कुशवाहा, मौर, मुराव, मुराई, मौर, मोरी, शाक्य, सैनी, सूर्यवंशी, सागरवंशी, भागीरथी, इतने टाइटलों से ये जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयरी, कोयरी, बर्मा, भगत, काछी, कुशवाहा, मौर्य, मुराव, मुराई, मौर्य, मोरी, शाक्य, सैनी, सूर्यवंशी, सागरवंशी, भागीरथी, इतने नामों से उत्तर प्रदेश में ये जाने जाते हैं। बिहार में महतो, मेहता, मंडल, भगत, मौर्य, कुशवाहा, कापड़ी, सिंह, डांगी, प्रसाद, शाक्य, बिहार में इतने टाइटलों से ये लोग जाने जाते हैं। एक बार फिर से, बिहार महतो, मेहता, मंडल, भगत, मौर्य, कुशवाहा, कापड़ी, सिंह, डांगी, प्रसाद, शाक्य। और झारखंड में महतो, मेहता, मंडल, मौर्य, कुशवाहा, कापड़ी, शाक्य, सिंह, भगत, डांग, प्रसाद। झारखंड में फिर से सुन लीजिए, महतो, मेहता, मंडल, मौर्य, कुशवाहा, कापड़ी, शाक्य, सिंह, भगत, डांग, प्रसाद। पश्चिम बंगाल में कोयरी, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, महतो। पश्चिम बंगाल में कोयरी, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, महतो। दिल्ली में सैनी, माली, मौर्य, कुशवाहा, कछवाहा, गहलोत। दिल्ली में सैनी, माली, मौर्य, कुशवाहा, कछवाहा, गहलोत। राजस्थान में शाक्य, सैनी, माली, कछवाहा, कुशवाहा, गहलोत। राजस्थान में शाक्य, सैनी, मौर्य, माली, कुशवाहा, कछवाहा, गहलोत। गुजरात में सैनी, माली, मौर्य, कुशवाहा, काक्षी। गुजरात में सैनी, माली, मौर्य, कुशवाहा, काक्षी। हरियाणा में सैनी, शाक्य, गहलोत, माली। हरियाणा में शाक्य, सैनी, गहलोत, माली। महाराष्ट्र में कछिया, रेड्डी, फूले, सैनी, मौर्य, भुजबल, वानखड़े, कुशवाहा, मौर्य। महाराष्ट्र में कछिया, रेड्डी, फूले, सैनी, मौर्य, भुजबल, वानखड़े, कुशवाहा, मौर्य। आंध्र प्रदेश में फूले, काछी, रेड्डी, नायर। और आसाम में कोयरी, मौर्या, महतो, मौर्य, कुशवाहा। आंध्र प्रदेश में, आसाम में कोयरी, मौर्या, महतो, मौर्य, कुशवाहा। कर्नाटका में जीरामाली, फूलमाली, नायर, रेड्डी। जीरामाली, फूलमाली, नायर, रेड्डी, ये कर्नाटका का है। उड़ीसा में मूरी, माली, फूलमाली, बनमाली, सकबेरिया। उड़ीसा में मूरी, माली, फूलमाली, बनमाली, सकबेरिया। पंजाब में सैनी, मौर्य, कुशवाहा। पंजाब में सैनी, मौर्य, कुशवाहा। ये फिलहाल जो 16 राज्यों का अपडेट है। और ये जो है मौर्य समाज के लोग ये सर्वे के अनुसार इसको जो है लिस्ट बना करके डालने का प्रयास किए हैं। तो ये जो है ये सर्वे किए हैं अपने समाज का, और जो है सर्वे करते हुए ये डाले हैं, और कि ये नामों से जाने जाते हैं। इन 16 राज्यों का अपडेट है। और जो है फिर से मैं ये इसको दिखा देता हूँ कि अब इस पर पुनर्विचार कर लीजिए, ताकि इसीलिए मैंने उसको जोड़ दिया, क्योंकि ये दिग्भ्रमित हो जाएगा कि ये जो है केवल मौर्य के लिए कहा गया है। ये केवल मौर्य के लिए नहीं कहा गया है, ये मौर्य, कुशवाहा, शाक्य सैनियों के लिए तो संदेश, स्पेशल संदेश है कि आप जब ये मानते हैं कि इतनी प्रजातियां जो है आप ही के वंश के यहाँ अलग अलग टाइटल में जानी जाती है, और यह आप ही का लिस्ट है, तो ये जो है कम से कम मौर्य, शाक्य, सैनी का जो है, और ये सारी प्रजातियां ओबीसी में आती है।
तो ये सबको जो है आपको राक्षस, शूद्र, मानव और सांप के प्रतिलिपि बना करके प्रमाणित करके दिया है। और ये जो है आपको स्पष्ट रूप से इसको ध्यान देना चाहिए। और मैं कहूँगा ये जो साबित हो गया कि जो है इसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि आपके लिए राक्षस शब्द का, शूद्र शब्द का और सांप शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये कोई भी ये गलत आपका इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो जो मानता है, जो उसके दिमाग में है ब्राह्मण के, वो जो उसकी परंपरा जो उसको बताती है कि ये लोग क्या हैं, वही आपको जन्मपत्री में लिख करके वो दिया है। तो जो है मैं पहले भी आपको अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूँ, जानकारी दे चुका हूँ कि देवासुर संग्राम में जो भी असुर राक्षस का वर्णन है, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो राजा महाराजाओं को असुर, राक्षस, दैत्य, दानव ये कहा जाता था। और जो है आम पब्लिक, जो आम जनता है, उसको शूद्र की श्रेणी में ब्राह्मणों ने डाल दिया अपने ग्रंथ रचना के समय में, और उनके अधिकारों को छीन लिया। तो एक बार फिर से जो है भारत को ये बीजेपी, आरएसएस के लोग जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान चला रहे हैं बहुत जोर शोर से। और उस अभियान में आपको शूद्र घोषित किया जाएगा और जो है आपके अधिकारों को छीना जाएगा। ये जो है पूरा प्रमाण है इसका। और जो है ये केवल मौर्य, कुशवाहा, शाक सैनी के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे ओबीसी के लिए है। आप लोग एक काम करें कि जो है पूरे जो है ब्राह्मण अपने पुरोहित को आदर सम्मान देते हुए, सेवा शुश्रूषा करते हुए, अपने घरों में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका जो है आप जन्म कुंडली बनवाइए, बिल्कुल दान दक्षिणा देते हुए। और उस जन्म कुंडली को बनवाने के बाद जो है आप उसको पढ़िए, उनका विरोध मत करिए, पहले जन्म कुंडली बनवाइए। और जो पहले से जन्म पत्रिकी बनी है, वो पुरोहित महाराज जो बना करके दिए हैं, अगर आप घर में रखे हैं तो उसको निकाल करके पढ़िए। और मैं कहूँगा कि आप मेरे पास भेजने का प्रयास करिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7249873840। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7249873840। 7249873840। आप उसका फ़ोटो खींचिए और मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। राजा राम मौर्यवंशी के नाम से सेव कर लीजिए, इसी नाम से मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और जो है इस पर जो है आप भेज सकते हैं, मैं उसको देखूंगा कि उसमें क्या लिखा है। जिस प्रकार से ये जो महोदय, ये इनकी महान कृपा है कि इन्होंने शो किया है और ये जो है व्हाट्सएप पर रनिंग है, और उसको मैंने प्रिंट करके निकाला है और उसको आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, मैंने आपको पहले भी आगाह किया था, 2-3 मुद्दों को आगाह किया था और वो बात सही साबित होती जा रही है। अब अपना ध्यान रखिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाने का प्रयास करिए, गाइडलाइन करने का प्रयास करिए, गाइड करिए और लोगों को बताइए। तो मैंने 3 बिंदु आपको मैं बता चुका था कि भारत मूल निवासियों को ही असुर राक्षस, जो राजा महाराजा और सैनिक होते थे उनको असुर राक्षस कहा गया है। और जो है जो आम पब्लिक, जो आम जनता है, जो भारत मूल निवासियों का पूरे नागवंशी जो हुआ करते थे, वो जो है अपना उनको शूद्र घोषित किया गया है। चाहे वो किसी भी आज ओबीसी के या एससी एसटी के जाति में आते हों, उनको शूद्र घोषित किया गया है। तो वो जो है वो धर्म ग्रंथों में मैंने कई बार दिखा चुका हूँ, क्या क्या उनके अधिकार है ये भी मैं दिखा चुका हूँ। और ये भी आपको बता चुका हूँ कि ये भी कहा गया है कि शूद्र यदि वेद पढ़ ले तो उसके कानों में शीशा पिघला करके डाल देना चाहिए, यदि उच्चारण करे तो उसके मुंह में लोहा लाल करके 6 अंगुल का डाल देना चाहिए या जबान कटवा लेनी चाहिए। अगर वो स्मरण कर लेता है, याद कर लेता है, तो जो है उसकी गर्दन कटवा देनी चाहिए, यानी उसकी हत्या कर देनी चाहिए। इस तरह की बात जो है स्पष्ट रूप से आई हुई है, मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, केवल संकेत दे रहा हूँ।
और ये भी आपको वाल्मीकि रामायण में शंभुक वध की कहानी जब पढ़ेंगे तो यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कहानी के माध्यम से कि जिसको आप भगवान मानते हैं वो राम जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर, जो वाल्मीकि रामायण का राम जो है, वाल्मीकि रामायण के अंदर जो कहानी लिखी गई है उत्तरकांड के 73 से 76 सर्ग में मैं कई बार बता चुका हूँ को राम शंभुक का गर्दन इसलिए काट देते हैं आकि जो है शंभुक शूद्र कुल में उत्पन्न होकर तपस्या कर रहा है, उसकी जाति पूछ करके राम हत्या कर देते हैं कहानी के अंतर्गत। ये ब्राह्मणों ने वाल्मीकि रामायण में शंभु की गर्दन कटवा करके यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है वो राम के द्वारा कि जो है शूद्र को शिक्षा का अधिकार, योग तपस्या का अधिकार, यानी वैदिक व्यवस्था में रहने, कोई काम करने का अधिकार नहीं है। वह एक गुलाम है, उसको बिल्कुल सेवा से ऊपर नहीं उठना चाहिए। तो जो है पूरे ओबीसी एससी एसटी के ऊपर ये ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण विद्वानों ने अगर समझदारी से काम लेंगे तो आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि जो है आपको जो है आपके पूरे मर्यादा पर, पूरी इज्जत पर आपको भिगा कर जूता मारने का काम किया है। आप नहीं समझते हैं तो आपकी कमजोरी है। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है ओबीसी एससी एसटी के लिए कि जिसका वो जो है अपना पूरा एक ओबीसी एससी एसटी के लोग किसी न किसी रूप में ये कारीगर के रूप में काम करता है और उसकी कारीगरी से, उसके उपार्जन से समाज का पूरा काम चलता है। उसको ये शूद्र साबित करके और उस तरह की बातें वो लिखने का काम किया है और आपके जन्म पत्री में भी लिख रहा है। इस बात को समझिए। इन्हीं बातों को समझते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए मैं आपको ये कहता हूँ कि जो है आप इसको समझिए। और गाइडलाइन को समझते हुए मैं आपको एक और बात बतला देता हूँ संक्षिप्त में कि आप इस बात को ध्यान दीजिए कि एक मान लीजिए कि दलित समाज से आता है डोम जात। डोम जात को देखिए और ये आपको समझने के लिए बताता हूँ उसका क्या स्थान है। वो भारत का पहला वैज्ञानिक था। उसका डाली, दौरी, सूप, ये सारी चीज़ें जो बनाई हुई चीज़ जो है समाज में, समाज उसको खरीद करके उपयोग करता है, खरीद करके उपयोग करता है और तब उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो बना दिया। अगर आपको कहा जाए कि सूप जो चावल फटकते हैं उस सूप को बनाइए तो उसकी जो बांस की तिल्ली होती है उसको तराश करके उतना फिनिशिंग दे करके बनाने में आपको कई हफ्ते लग सकते हैं। और जब कई हफ्ते लग जाएंगे तो उसकी मजदूरी क्या होगा आप समझ सकते हैं। पहले तो आप बना ही नहीं सकते उतना फिनिश, और उतना फिनिश जो बना करके आपको जो है चंद पैसों में 150 रुपये में आपको दे देता है तो वो जो है आपसे बड़ा कारीगर है, आपसे बड़ा कलाकार है। जो काम आप हफ्तों में करते हैं, महीनों में करते हैं, वो काम आपको कुछ पैसे में, अगर आज के डेट में 400-500 रुपया मजदूरी है, 400 रुपया मजदूरी है तो समझ लीजिए कि आपको 100 रुपये में अगर दे देता है एक सूप, 100 रुपये में अगर सूप दे देता है तो आपसे क्या लेता है, यानी आपका एक दिन के चौथाई भाग भी नहीं लेता है। तो जो है इतनी, यानी उसमें भी अपना वो परता परा लेता है, यानी उसका काम करने का स्पीड जो है वो ज़्यादा है, वो काम करने का स्पीड जो है ज़्यादा है, इसलिए उसको परता पड़ जाता है। आपको वो नहीं करने आएगा इसलिए हफ्तों लग जाएगा। मान लीजिए एक सूप को बनाने में 1 हफ्ता लगा देंगे, एक दिन तराशेंगे तो 1 हफ्ता लगा देंगे तो 4 यानी 4-5 हज़ार रुपया सूप का दामे हो जाएगा, आपका मजदूरी हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार से ये आपको, जबकि 100 रुपये आपसे बड़ा महान वैज्ञानिक है। आपको पंखा, ये पंखा बना करके अभी आज से 50 साल पहले जब बिजली गांव में नहीं होता था तो उसी के पंखा को खरीद करके आदमी डोलाने का काम करता था और महिलाएं घर में भी पंखा बनाया करती थी। महिलाएं जो घर में पंखा बनाया करती थी उसको हफ्तों लग जाता था
और वो जो है आपका, जिसको आप घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, जिसका छुआ पानी तक नहीं आप पीते हैं, उसके छाया से भी आप दूरी बना कर रखते हैं, उस पंखे को आपको चंद रुपए में, 40-50 रुपए में, 15-20 रुपए में आपको दे देता, आज के डेट में 50 रुपए में वो दे देता है, तो आपको बना के दे देता है। तो एक महान कारीगर है, लेकिन उसको भी किस समाज ने किस स्थान पर रखा है? वो जो है एक महान कारीगर, एक महान कलाकार को, एक महान वैज्ञानिक को, जिसको कि उच्चतम स्थान होना चाहिए, उसको जो है आप छुआ पानी भी पीने से नफरत करते हैं, उससे अछूत हो जाते हैं। किस लिए? आखिर ब्राह्मणों का ब्रेन वॉश जो किया है आपके दिमाग में, आपके भाई को अछूत बना दिया है और आप भी उसको मानते हैं। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब, इसी तरह से जैसे चमार जाति के लोग हैं तो वो चमड़े का जूता बनाते हैं, और जूता बनाते हैं तो आप उसको ले करके पहन लेते हैं तो आप पहन करके, यानी एक समाज की आवश्यकता की वो पूर्ति करता है। जिस तरह से डोम जाति के लोग सूप, डाली, दौरी, टोकरी और पंखा के द्वारा प्रोडक्ट बना करके समाज की आवश्यकता की पूर्ति किया, लेकिन उसको मिला क्या? वो अति चंडाल शूद्र में है, उसका छुआ पानी भी आप नहीं पीते हैं और उसको तिरस्कृत करके समाज से अलग रखते हैं। उसके बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं होता, इस देश का मास्टर जो है उसका उस दाखिला तक नहीं करने देता है। तो इस तरह की जो चीज़ है, इसी तरह से चमार जो है वो जो जूता बनाता है चमड़े से, तो चमड़े से जूता बनाता है, आप उसको ले करके इस्तेमाल, आज से 50 साल पहले जाइए, 40 साल पहले जाइए हम लोग के पिताजी के उम्र में, तो वही चमड़े का थैला, चमड़े का मोट जो पानी निकाला जाता था कुएं से, और चमड़े का जूता जो एरंडी का तेल लगा करके उसको रखा जाता था, ये सारे रिश्तेदारियां उसी को पहन करके ये करते थे। तो वह एक कारीगर था, एक कलाकार था, और उस कलाकार को जो कि एक चमड़े से बना करके आपके पैर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एक प्रोडक्ट आपको दिया, लेकिन उसका स्थान क्या है? उसका भी आप परछाई से और उसके जाति के नाम से आप नफरत करते हैं और समाज में उसको जो है अछूत, नीच, अधम, पापी की संज्ञा दे करके उसको बहिष्कृत करके रखे हैं। तो ये जो है उसका भी स्थान यही है। इसी तरह से अब आइए, मैं 2 उदाहरण दे दिया SC ST से, अब आइए आपको OBC को मैंने अब दिखाइए दिया। ये कोयरी कुशवाहा, मौर्य लोग ये किसानी खेती, साग सब्जी, धान खेती जो भी अपना करते हैं, एक समाज की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, और वो उनको क्या मिला? उनको वो शूद्र की श्रेणी में है। इसी तरह से जादव का मुख्य बिजनेस है खेती के अलावा दूध दही और घी का उत्पादन करते हैं और समाज को आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। उनको भी क्या मिला? वो शूद्र की, वो भी अपना जन्म कुंडली देख ले पहले वाला। और जो है इसी तरह से साहू तेली जो है तेल बना करके और समाज में देता था, और उसे तेल निकाल करके जो है सब्जी बनाने से लेके, खाना बनाने से लेके, पकौड़ा बनाने से लेके, शरीर में मालिश करने से लेके, यानी समाज उसका लाभ उठाता, सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करता था। फिर भी वो तेली को एक कहावत बनी हुई है देहात में, आकि जो हो उसको मुंह देखने से उसको जो है 9 लाख जीवों की हत्या करने के बराबर पाप लगता है। ऐसा कहावत हम लोग के तरफ भी बना हुआ है, और वो भी शूद्र के, नीच, अधम, पापी के अथु में है, श्रेणी में डाला गया है। जबकि वह एक कारीगर है, जो एक कलाकार है, वो समाज को प्रोडक्शन बना के देता है, समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है, उससे समाज जो है लाभान्वित होता है, लाभ उठाता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, लेकिन उसको भी लात मार के नीचे शूद्र की श्रेणी में, नीच की श्रेणी में डाला गया है। इस ब्राह्मणों ने डाला है। इसी तरह से तमाम जितना वो OBC SC ST के लोग हैं, वो कोई न कोई अगर ध्यान से देखिए, चाहे वो आदिवासी हो और चाहे जो है OBC SC ST के लोग हों, कोई न कोई किसी न किसी क्षेत्र में वो माहिर कुशल कारीगर है, वो समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है। और ये सब के सब कुशल कारीगर और सब के सब जो है कुशल वैज्ञानिकों को ये जो है शूद्र की श्रेणी में, नीच, अधम, पापी की श्रेणी में डाल करके ये ब्राह्मणों ने रखा है अपने धर्म ग्रंथों में। और वही चीज दोबारा बनाने के लिए
ये हिंदू राष्ट्र बनाने का ये पूरा मुहिम चल रहा है और हिंदू 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 कर रहा है। जबकि मैंने आपको कई वीडियो के माध्यम से और आज भी ये दिखा दिया कि हिंदू किसी धर्मशास्त्र में, जो कि प्राचीन काल का धर्मशास्त्र है, वो किसी धर्मशास्त्र में उसका जिक्र नहीं है, किसी ब्राह्मण ग्रंथों में जिक्र नहीं है। किसी साधु संत ऋषियों ने जो श्लोक की रचनाएं की, धर्म ग्रंथों की रचनाएं की, संग्रह किया, उनमें कहीं भी उसका उल्लेख नहीं किया है। और दूसरी तरफ मैंने ये भी दिखाया आपको कि जो है उर्दू, अरबी, फारसी के डिक्शनरियों, शब्दकोशों के मुताबिक हिंदू शब्द का अर्थ है काफिर, रहजन, चोर, डाकू, दरुबा इत्यादि इत्यादि, यानी घृणित शब्द, कुल मिला के दुष्ट, नीच, काफिर यानी गद्दार। इस तरह का जो है उसका आकलन, उसका वो उर्दू का शब्द है, अरबी का शब्द, फारसी का शब्द है और उसमें उसका व्याख्या किया गया है। तो ये जो है इतनी समझदारी होने के बाद भी ये बड़े बड़े विद्वान, अब लाल कृष्ण आडवाणी जिसे सारे डिक्शनरी रख करके पूछना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी गुजर गए हैं, ये प्रधानमंत्री लेवल के नेता टीवी पर बैठकर भाषण में गर्व से कहलवाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, यानी गर्व से कहो हम चोर हैं, गर्व से कहो हम डाकू हैं, गर्व से कहो हम रहजन हैं, गर्व से कहो हम बेईमान हैं, ये कहवा रहे हैं। और आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि किसी भी शब्द का अर्थ वह जिस भाषा का शब्द है उसी के व्याकरण और शब्दकोश के अनुसार उसका अर्थ होता है। किसी भी भाषा का शब्द, ये याद रखिए कि किसी भी भाषा का शब्द वो जिस भाषा का शब्द है उसके शब्दकोश और उसके डिक्शनरी के अनुसार ही उसका अर्थ होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हाथी को इंग्लिश में, अंग्रेजी में एलिफेंट कहते हैं। एलिफेंट हाथी को क्यों कहते हैं? अगर ये सवाल किया जाए कि हाथी को एलिफेंट क्यों कहते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कि एलिफेंट अंग्रेजी का, इंग्लिश का शब्द है। एलिफेंट जो है इंग्लिश का शब्द है और इंग्लिश में एलिफेंट का मतलब हाथी होता है। इसका उत्तर ये होगा कि एलिफेंट इंग्लिश का शब्द है और इंग्लिश में, अंग्रेजी में एलिफेंट का अर्थ हाथी होता है। यानी हम जिस जानवर को हाथी कहते हैं, अंग्रेज अपनी भाषा में उसको एलिफेंट कहता है। जैसे कुत्ता और उसका देहाती को हो सकता है आपको पता नहीं हो, हम लोग की तरफ बिहार वगैरह में देहाती कुत्ता को कुक्कुर बोला जाता है। कुत्ता और जनरल भाषा में उसको कुत्ता, लेकिन इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? डग। तो डग क्यों कहते हैं? फिर अगर ये सवाल किया जाए कि तो फिर डग क्यों? कुत्ता है तो डग क्यों? तो डग इसलिए है कि डग अंग्रेजी भाषा का शब्द है, डग इंग्लिश भाषा का शब्द है और उसके शब्दकोश के अनुसार कुत्ता को डग कहा जाता है। डग यानी कुत्ता को इंग्लिश में, अंग्रेजी में डग कहा जाता है। यानी इसका कुल मिला के उत्तर होगा कि हम जिसको कुत्ता कहते हैं, कुकुर कहते हैं, उसको अंग्रेज लोग अपनी भाषा में डग कहता था। यानी डग